हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नाबाई नाटिका चल रही थी, इसका तृतीय अंक चल रहा है। इसका नाम है संकेतक। संकेतक मीन्स संकेत स्थल पर सारिका को मिलने को विदूषक ने बुलाया है। संकेत के माध्यम से जो बताएगी, वहाँ पे वासवदत्ता आ जाती है। पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राजा जो है सागरिका का वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है उद्यान में, और तब तक वहाँ पर वासवदत्ता जो है वो कांचनमाला के साथ आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि कांचनमाला विदूषक की बात सुन लेता है, जो विदूषक संगता को कह रहा होता है कि तुम वेश बदल के आ जाना, मैं भी राजा को माधुर्यता मंडप में ले आऊँगा। तो कांचनमाला जो है वासवदत्ता को वहाँ पर ले आती है। अब आगे देखेंगे। वासवदत्ता कहती है, हंजे सखी कांचनमाला सत्यमेव मम वेशम कृत्वा सागरिका आर्यपुत्रम अभिसरस्वती। क्या सचमुच ही मेरा वेश बनाकर सागरिका आर्यपुत्र के पास जाएगी? कांचनमाला कहती है, कथम अन्यथा भटनीय निवेद्य, महारानी से अन्यथा कैसे निवेदन करूंगी। अथवा चित्रशालिका द्वार स्थित बसंतक एव ते प्रत्ययम उत्पादिष्यति, अथवा चित्रशाला के द्वार पर इसी बसंतक ही आपको विश्वास उत्पन्न करा देगा। वासवदत्ता कहता, तेन ही तत्रैव गच्छावा, तो वहीं चलते हैं। कांचनमाला कहती है, तुद भटनी स्वामी इधर से आए। दोनों परिक्रामता घूमती हैं। तथा प्रविशति कृत अवगुंठना बसंतका, तब तक अवगुंठना मुंह ढके हुए बसंतक प्रवेश करता है। विदूषक कान लगा कहता है, यथा चित्रशालिका द्वारे पद शब्द श्रूयते, जैसा कि चित्रशाला के द्वार पर पैरों का शब्द सुनाई दे रहा है। तथा तर्क्याम, उसे सोचता हूँ, आगता सागरिका की सागरिका आ गई है। कांचनमाला कहती, भट्टनी यम सा चित्रशालिका, यह वह चित्रशाला है। तद याद बसंतक से संज्ञाम करोमी, तो तब तक बसंतक को संकेत करती हूँ। यदि छोटिका में बताती, चुटकी बजाती है। विदूषक सहर्षम उपसृत्य संस्मितम, प्रसन्नता के साथ समीप जाकर मुस्कुराते कहता, सुसंगते सुष्ठु खलु कृत वेश कांचनमाला वेश्या। कहते हैं, तुमने कांचनमाला के वेश बहुत अच्छा बनाया है। अब सारिका इदानीम कुत्र, सारिका कहाँ पर है? कांचनमाला अंगुलिया दृश्य, अंगुली से दिखाती है। ननु ऐसा यह है, वो बोलती नहीं है, केवल अंगुली से दिखाती है कि बोलने से क्या होगा पता चल जाएगा। दूषक दृष्टवा सविस्मय, देखकर आश्चर्य के साथ, ऐसा स्मृत देवी वासवदत्ता, यह तो वास्तव में महारानी वासवदत्ता ही है। क्यों वास्तव में वासवदत्ता ही है वो? तो विदूषक कहता है, तो वासवदत्ता जैसी ही लग रही है, अर्थात जैसे वो खड़ी है वासवदत्ता ही लग रही है। तो वासवदत्ता सशंका मातुगतम, शंका सहित मन में कहती है, मैं संदेह हो जाता है, कथम ज्ञातास्मि, क्या मैं जान ली गई हूँ। तब दूषक छोटी काम बताती, चुटकी बजाता है। भवती सागरिका इतागा, चादरणी सागरिका इधर आए। वासवदत्ता विहस्य हंसकर कांचनमाला अवलोकती, कांचनमाला को देखती है। कांचनमाला अपवार एक और होकर अंगुलियां तर्जनती, अंगुली दिखाते हुए कहती है, हताश दुष्ट स्मरिष्यसि एतद आत्मना वचनम, अपने इस वचन को याद करेगा। दूषक तोड़ताम सागरिका शीघ्रता करे। एष कल्पो दिशा उद्गच्छति भगवान मृगलांछना, भगवान चंद्रमा पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। परिक्रामति घूमता है। राजा आए, उपस्थित प्रिया समागमस्यपि किम इदम अर्थ, किम इत्यर्थम उत्तामेति मे चेता। अब राजा कहता है, अरे मे चेता, मेरा मन, किमर्थम किस लिए, उपस्थित प्रिया का समागम मिलन उपस्थित होने पर भी किस लिए मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। अथवा तीव्र स्मृत संतापो न तथादो बाते यथा सन्ने तपति प्रवश्य नितराम अभिरण जलागमो दिवसा। कहता है कि तीव्र स्मृत संतापो काम जन संताप, आदो प्रारंभ में तथा न बाधते, उतना नहीं पीड़ा देता है, यथा जितना कि आसन्ने समीप होने पर, अर्थात जितना कि
समागम समीप होने पर कष्ट देता है। प्रावर्षी वर्षा ऋतु में नितराम अभ्यर्ण जलागमो, अत्यधिक समीप वर्षा वाला दिन, अभ्यर्ण जलागमो समीप वर्षा वाला, आसन्न वर्षा वाला दिन, नितराम तपति अत्यधिक तपता है, अत्यधिक गर्म होता है। मतलब वो कहता है कि चूंकि अब मुझे पता है कि सागरिका के साथ मेरा मिलन सन्निकट है, इसलिए मेरा मन ज़्यादा व्याकुल हो रहा है। तो कहते हैं तीव्र इसमें संतापो, अत्यधिक कामजन्य संताप, आदो तथा न बाते, प्रारंभ में उतना नहीं पीड़ा देता, यथा आसन्न जितना कि मिलन समीप होने पर। जैसे कि प्रावशी वर्षा ऋतु में अभ्यर्ण जलागमो सन्निकट वर्षा का दिन, सन्निकट वर्षा का दिन अर्थात आसन्न वर्षा का दिन, समीप स्थित वर्षा का दिन, नितराम तपति अधिक तपता है, अधिक गर्म होता है। विदूषक तब तक कान लगाकर सुनता है। भगवती सागरिका, आदरणीय सागरिका, ये खलु प्रिय वैश्य त्वाम एव उद्देश्य उत्कंठा निभ्रम अध्यते। यह प्रिय मित्र तुम्हें ही लक्ष्य करके, उद्देश्य करके अत्यधिक उत्कंठा पूर्वक इस प्रकार से मंत्रित बोल रहा है। तद निवेदयामि अस्मै तब आगमन, तब मैं तुम्हारे आने का निवेदन करता हूँ। और सतत सिरा संज्ञाम देती, सिर से संकेत देती है। दूसरे राजा के पास जाकर कहता है, वो वैसे दृष्टियाबद्ध से ऐसा खलु मया अनिता सागरिका, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, यह सागरिका मेरे द्वारा ले आई गई है। राजा सहर्ष प्रसन्नता के साथ अचानक उठ जाता है। वैसे कासो कासो कहाँ है? दूसरा कहता है, ननु ऐसा, यह रही। राजा उपसते स्वामी जाय कहता है, प्रिय सागरिके, प्रिय सागरिका। शीतांशु मुखम उत्पले तब दृश्यो पद्मानुकारो करो, रंभा गर्भनिमं तथो युगलम बहु मृणालोकमो, इत्यालाद कराखिलांगी रभसा निशंकम आलिंग्याम अंगानि त्वम मां मंगानि त्वम अनंगताप विधुराणी एहि एहि निर्वापय। अब राजा कहता है, तब मुख शीतांशु, तुम्हारा मुख चंद्रमा है, दृशो नेत्र उत्पले कमल हैं, उत्पल में नील कमल, आंखें नील कमल हैं, करो हाथ पद्मानु करो कमल के समान है, कमल के आकार वाले हैं, तथा उरुयुगलम और दोनों उरुयुगल, रंभा गर्भ निभम कदली के मध्य भाग के समान है, बाहु मृणालुकम भुजाएं कमल नाल के समान है। इति इस प्रकार से आह्लाद कर अखिलांगी, आनंददायक समस्त अंगों वाली, एहि एहि आओ आओ, और निशंकम शंका रहित होकर, संदेह रहित होकर, रभसात बलपूर्वक, माम आलिंगे मेरा आलिंगन करके, अनंग ताप विधुराणी काम के संताप से व्याकुल, मेरा तुम मेरा आलिंगन करके तुम, अनंग ताप विधुराणी काम के संताप से व्याकुल, अंगानी अंगों को, निर्वापय शांति प्रदान करो। फिर से देखेंगे, कहते हैं, तब मुखम शीतांशु, तुम्हारा मुख चंद्रमा है, दृशोत्पले आंखें नील कमल हैं, करो पद्मानु करो, हाथ कमल के समान आकार वाले हैं, तथा उरुयुगलम और उरुयुगल, रंभा गर्भ निभम कदली के मध्य भाग के समान हैं, बाहु मृणालोपमो भुजाएं कमल नाल के समान है। इति इस प्रकार से आह्लाद कर अखिलांगी, आनंददायक समस्त अंगों वाली, यही यही आओ आओ, और निशंकम संदेह रहित होकर, रवसात बलपूर्वक, माम आलिंगे मेरा आलिंगन करके, तुम मेरा आलिंगन करके तुम, अनंगता विधुराणी काम के संताप से व्याकुल, अंगानी अंगों को, निर्वापय शांति प्रदान करो। तो वासुदत्ता सब आश्रम आंसू भरकर एक बार एक और कहती, कांचनमाल्या एवं मंत्रित्वा आर्यपुत्र पुनरपि माम आलापश्यति अहो आश्चर्यम। इस प्रकार से मंत्रित्वा बोलते हुए, इस प्रकार से कहकर आर्यपुत्र फिर से मुझसे आलापश्यति बात करेंगे, बड़ा आश्चर्य है, मतलब मुझसे फिर से नज़र मिला के बात कर पाएंगे, कहने का तात्पर्य यह है।
कांचनमाला बारे घोरो कहती है भर्तृ स्वामिनी एवं निविदम किम पुनः साहसिकानां पुरुषाणाम ना संभाव्यते। इस प्रकार के साहसी पुरुषों के लिए क्या संभव नहीं है। तो विदूषक कहता है भवती सागरिके विश्रब्धा पूता प्रिय वैश्य माला पर। आदरणीय सागरिका विश्रब्धा निडर होकर प्रिय वैश्य के साथ बातचीत करो। अद्यापि अब तक तावद अस्य नित्य रुष्टाया देवसत्ता। अब तक हमेशा रुष्ट रहने वाली, क्रोधित रहने वाली महारानी वासुदत्ता के दुष्ट वचने कटुकित श्रोते के बुरे वचनों से कटुकित कड़वाए हुए श्रोत्र कानों को अस्य इसके श्रोत्र कानों को सांप्रतम सुखयतु तब मधुर वचनोप्यास। सांप्रतम इस समय अपने मधुर वचनों की प्रसंग से सुखयतु सुख प्रदान करो। वासुदत्ता कहती है बारे को रोकर सरोष मतलब क्रोध और से मुस्कुराते हुए कांचनमाला अहम ईदर्शी कटुभाषणी, मैं ऐसी कटुभाषणी हूँ। आर्य बसंतक पुनः प्रेमदा, लेकिन आर्य बसंतक तो प्रिय बोलने वाले हैं। कांचनमाला बारे घोर कहती हताश दुष्ट स्मृष्य एतद वचनम, इन वचनों को याद रखेगा। दूसरा विलोके देख कर कहता है वह वैसे मित्र प्रेषस देखो देखो ऐसे खलु कुपित कामनी कपोल सन्निभा। ये कुपित क्रोधित सुंदरी के कपोल के समान पूर्व दिशा प्रकाशित उन्नीत तो भगवान चंद्र पूर्व दिशा को प्रकाशित करते हुए उदित हो रहे हैं। राजा कहता प्रिय सागरिके पश्य देखो। आरूह्य शैल शिखरम तद बदनाफरत कांति सर्वस्वा प्रतिकर्तु में ऊर्ध्वकरा स्थिता पुरस्तात निशाना था। बदना अपरत तुम्हारे मुख द्वारा हर ली गई सर्वस्व कांति संपूर्ण कांति वाला निशाना था चंद्रमा। शैल शिखरम आरोही पर्वत के शिखर पर आरोही चढ़कर ऊर्ध्वकरा ऊपर को किरण फैलाए हुए प्रतिकर्तु में मानो प्रतिकार लेने के लिए पुरस्तात स्थिता सामने की ओर स्थित है। फिर से देखेंगे तद बदन अभ्रत कांति सर्वस्व तुम्हारे मुख द्वारा हर ली गई संपूर्ण कांति, तो तुम्हारे मुख ने जिसकी संपूर्ण कांति को हर लिया है, ऐसे चंद्रमा तुम्हारे सामने उदित हो रहा है, मानो तुमसे बदला लेना चाहता है। तो तुम्हारे मुख द्वारा हर ली गई संपूर्ण कांति वाला निशाना था चंद्रमा। शैल शिखरम आरोह्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर ऊर्ध्वकरा ऊपर को किरण फैलाए हुए प्रतिकर्तु में पुरस्तात स्थित मानो बदला लेने के लिए प्रतिकार करने के लिए सामने पूर्व दिशा में सामने की ओर स्थित है। अपिचा और भी दशतम अनेन उद्गजता प्रकृति जटित्यम कहते उदित होते हुए इसने प्रकृति जटितम अपनी मूर्खता को दिखा दिया है। कुता क्यों दिखा दिया, इसको आगे कह रहा है किम पद्म से रुचम न हंति नयनानंदम विद्यते न किम वृद्धिमा झषकेतन से कुरुते न लोक मात्रेण किम वक्त्रेन्दो तव सत्यम यद पराशीतांशु अभ्युद्गतो दर्पः स्याद अमृतेन चेद तद अपि एवस्ति बिंबाधरे। कहता है राजा एम पद्मस्य रुचम न हंति किम, यह कमलों की कांति को नष्ट नहीं करता क्या ये कमलों की कांति को हंति नष्ट नहीं कर देता है। नयनानंदम नेत्रों के आनंद को ना विधत्ते किम, नेत्रों को आनंद नहीं देता है क्या, नेत्रों को आनंद नहीं देता है। आलोक मात्रेण देखने मात्र से झषकेतनस्य वृद्धि वा ना कुरुते किम, देखने मात्र से क्या झषकेतन काम की वृद्धि नहीं करता है। तब वक्त्रेंदो तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा के सती रहते हुए यद अयम अपराशीतांशु अभ्युद्गता, जो यह दूसरा चंद्रमा उदित हुआ है। चेद तो चेद मीन्स यदि अमृतेन दर्पा स्याद, इसे अमृत का गर्भ है, अपने अमृत का गर्भ है, तो यह तदपि तो वह भी यह बिंबाधरे अवस्थी इन बिंब फल के समान अधर में है। अर्थात राजा कहता है कि कमलों की कांति को नष्ट नहीं करता, तुम्हारा मुख जो है वो भी चंद्रमा के समान ही है। जब वो कमलों की कांति को नष्ट करता है वैसे ही तुम्हारा मुख भी कमलों की कांति को नष्ट कर रहा है, नेत्रों को आनंद दे रहा है
और देखने मात्र से काम भाव की वृद्धि कर रहा है। सारा काम वही कर रहा है, तुम्हारा मुख भी, जो कि चंद्रमा करता है। और अगर इसको यह है कि ये अमृत का गर्व है, घमंड है कि इसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो तुम्हारे बिंब सदृश अधरों में भी, बिंब फल के समान अधर में भी वह अमृत स्थित है। फिर से देखें, पद्मस्य रुचम किम नाहंति, क्योंकि यह तुम्हारा चंद्रमा के समान मुख क्या कमल के कांति को नष्ट नहीं कर देता है। नैन किम नैनानंदम ना विद्यते, क्या नेत्रों को आनंद नहीं देता है। आलोक मात्र, देखने मात्र से, जश केतन से वृद्धि बाना करते कुरते, क्या काम भाव की वृद्धि नहीं करता है। तो तब वक्तरेंद्र, तुम्हारे इस मुख रूपी चंद्रमा के सती रहते हुए भी, यद अयम अपरा शीतांश बुद्ग्रजो, यह दूसरा चंद्रमा उदित हुआ है, तो चेद यदि अमृतेन दर्पा स्याद, इसे अमृत का गर्व है, तो तदपि वह भी यह बिंबाद्रे वस्तीन, बिंब फल के समान अधर में है। धर्म अमृत भी तुम्हारे इन बिंब फल के समान अधर में है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।